KC Bhushan invites all of you, especially the students of class 10 in bio subject during COVID-19. In the second topic, the name of topic was control and coordination. Previous classes I have told you about coordination in plants. Today I am proceeding in its next part. The name is coordination in animals. As you know, the major difference between plants and animal coordination is that in plant there is no nervous system. Control and coordination occurs by the help of only and only hormonal system. Whereas in animal both the system is present, nervous system is also present and the another system known as hormonal system or endocrine system also occur. Both these systems take part in the smooth running of all the vital processes of human beings or animals. As we know, the first system is nervous system. Nervous system is made up of nerve cell, also known as neuron cell. You know that the longest cell in our body is neuron cell or nerve cell. So nervous system is a combination of nerve cell. When so many nerve cells unite with each other, there is formation of nervous system. नर्वस सिस्टम जिसको कि आप तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इसका निर्माण नर्व सेल अर्थात तंत्रिका कोशिका से होता है, जबकि दूसरा जो सिस्टम है उसमें हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और वो हार्मोन का फॉर्मेशन एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम में एक कॉमन टर्म है रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो है रिसीव कह सकते हैं आप कि रिसीविंग ऑर्गेनिज्म में बी टर्म्ड एज ए रिसेप्टर। हमारे शरीर में 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन होते हैं और इस 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन को हम आई, ईयर, nose, tongue and skin, these are the 5 types of sense organ present in human body. हमारे शरीर में अर्थात मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिसे हम आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के नाम से जानते हैं। At first glance you can say all these organs as receptor. Now the question arises, what do you mean by receptor? What does receptor mean? Receptor का मतलब क्या होता है? तो a receptor is a group of cells, यह कोशिकाओं का समूह है which is sensitive to particular type of stimuli, जो कि विशेष प्रकार की उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होता है या वातावरण में होने वाले खास परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। ये जो चेंजिंग है या स्टिमुली है, यह लाइट हो सकता है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर, ये सब हो सकता है। तो व्हाट इज रिसेप्टर? ए रिसेप्टर इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली, खास प्रकार के उत्तेजनाओं के खिलाफ संवेदनशील कोशिकाओं के समूह को हम रिसेप्टर कहते हैं।
ये रिसेप्टर इस 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन के आधार पर अलग अलग नाम के द्वारा दिखाया जा सकता है। जैसे देखिए, दीज आर द रिसेप्टर। फर्स्ट, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी receptor, and the last one is known as थर्मोरिसेप्टर। अर्थात इस सेंस ऑर्गन के आधार पर रिसेप्टर को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे कि हम लोग फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो रिसेप्टर है दैट इज फोटो रिसेप्टर। You know that photo means light. The receptor which is sensitive to light, which is sensitive against light, is called photoreceptor. वैसा रिसेप्टर जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, प्रकाश के इकाई को, अणुओं को ग्रहण करने का काम करता है, जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। दूसरा है फोनो रिसेप्टर। तो इसका जो है रिसेप्टर सेंसिटिव टू लाइट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। Sensitive to light is called photoreceptor. Sensitive to sound is called phonoreceptor. फोटोरिसेप्टर का एग्जाम्पल जो है वह आँख, आई हो सकता है। फोनोरिसेप्टर सेंसिटिव टू साउंड, इसका एग्जाम्पल ईयर हो सकता है। जबकि तीसरा जो है वह है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सेंसिटिव टू स्मेल। अर्थात वैसा रिसेप्टर जिसकी मदद से हमें स्मेल अर्थात अच्छे या बुरे, सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है, ज्ञान कराता है, उस रिसेप्टर को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। अर्थात द रिसेप्टर सेंसिटिव टू स्मेल इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। The example of olfactory receptor may be nose. The fourth one is gustatory receptor, sensitive to taste, अर्थात स्वाद के लिए। आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में उपस्थित अच्छे या बुरे, नमकीन या मीठा, खट्टा, किसी भी प्रकार का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के बारे में यदि कोई रिसेप्टर बताता है तो वो रिसेप्टर है हमारी जीभ, हमारी जिह्वा। तो ये 4 प्रकार का आपने पढ़ा। और 5वां रिसेप्टर है जिसको हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है स्किन। क्यों ऐसा है? तो यह वातावरण में होने वाले चेंज अर्थात हीट और कोल्ड, ठंड या गर्मी, इसके बारे में जानकारी यदि कोई रिसेप्टर देता है तो वो है हमारा स्किन। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, रिसेप्टर्स मे बी ऑफ 5 टाइप्स।
फोटो, फोनो, ऑल्फैक्टरी, गस्टैटरी एंड थर्मो रिसेप्टर। जहाँ तक सवाल है कि हम जो इन रिसेप्टर के द्वारा अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं, वह सबसे पहले रिसेप्टर उसे ग्रहण करता है सराउंडिंग से, और फिर इसे मैसेज के रूप में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा जो है यह स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, और तब जाकर के हमें इसकी अनुभूति प्राप्त होती है। तो रिसेप्टर का काम रिसीव करना, संवेदनाओं को रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में जो है वह स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है, जहां पर फिर ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में हमें बताता है कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। तो इस प्रकार से हमने नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पर देखा कि एक टर्म आया रिसेप्टर, और रिसेप्टर कितने प्रकार का हुआ, तो 5 प्रकार का ये रिसेप्टर होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस नर्व सेल के बारे में जानते हैं। नर्व सेल के मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है डेंड्राइट्स और दूसरे पार्ट को कहा जाता है एक्सोन। एक्चुअली ये नर्व सेल जो है यह इस प्रकार से एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इस ब्रांच्ड पोर्शन को हम डेंड्राइट कहते हैं। ये भाग न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और इस इंटायर बॉडी को एक साथ हम कह सकते हैं सेल बॉडी। जबकि जो दूसरा ये रॉड के जैसा पार्ट है इसे कहा जाता है एक्सोन। तो रॉड के जैसे पार्ट को हम एक्सोन कहते हैं, जबकि जो ब्रांच्ड पोर्शन है उसे डेंड्राइट कहा जाता है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसे कहा जाता है नर्व एंडिंग, अर्थात नर्व का एंड पॉइंट। याद रहे कि ऐसे हजारों नर्व्स जब एक साथ मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। और इस प्रकार के 2 नर्व्स जिस स्थान पर आपस में जुड़ते हैं उस खाली स्थान को, उस गैप को सिनेप्स कहा जाता है। What is synapse? The gap between 2 nerve cell by which the 2 nerve cell join with each other is known as synapse। तो इस प्रकार से यह नर्व सेल का एक डायग्रामेटिक जो है सो व्यू है, जो बताता है कि नर्व सेल कैसा होता है। और इस नर्व सेल में आपको हमने बताया कि किस तरीके से ये सिनेप्स पाया जाता है। सिनेप्स जो है एक्चुअली एक्ट लाइक 1 वे वॉल्व। यह जो है सो 1 वे डायरेक्शन में बढ़ाने का काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन ओनली 1 डायरेक्शन थ्रू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन। और ये भी इंश्योर करता है कि संवेदनाएं एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हैं और वह बढ़ करके सिस्टम तक पहुंचने का काम करती है। जनरली नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। हम बांट सकते हैं नर्वस सिस्टम को 2 भागों में। पहला कहलाता है CNS
और दूसरा है PNS, C फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अर्थात हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन एक और है जिसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ANS के नाम से चलते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम अर्थात स्वतंत्र इकाई का नर्वस सिस्टम। इस CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपको ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। ब्रेन स्पाइनल कोर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसेरल नर्व्स इत्यादि आते हैं। इसी ऑटोनॉमस सिस्टम को आप बुक में देखेंगे कि PNS अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही दो भागों में दिखाया गया है, और एक को हम लोग कहते हैं वॉलंटरी और दूसरे को ANS अर्थात PNS को ही यहाँ पर आपको बुक में दो भागों में दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहला है वॉलंटरी अर्थात अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने वाला नर्वस सिस्टम, और दूसरा है जिसको कि हम कहते हैं ANS अर्थात जो हमारी इच्छा के विपरीत कार्य करता है, इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसे हम ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के रूप में जानते हैं। एक टर्म यहाँ पर और है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो ऑटोमेटिकली होती हैं, सडनली होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्शन व्हिच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली अर्थात इसमें जो है सो किसी खास एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए कि पनिशमेंट के लिए जो है टीचर हाथ में स्टिक लिए हुए है और आपको कहता है हाथ आगे बढ़ाओ। टीचर का हाथ उठा नहीं स्टिक वाला कि आप हाथ को पीछे खींच लिए, तो ये जो है सो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जब हम एकाएक जो है खांसी करने लगते हैं तो उस समय का एक्शन देखिए, जब छींक आती है तो उस समय का एक्शन देखिए। तो ये सारे के सारे एक्शन जो है सो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर मेन सिस्टम जो है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ये थोड़ा जान लें कि इसके अंतर्गत ब्रेन आता है। तो ये ब्रेन क्या है? पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम which set up control and coordination among the different activity। ये ब्रेन कहाँ होता है? तो इट इज सिचुएटेड इन ए ब्रेन बॉक्स मेड अप ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल। हमारी खोपड़ी में हड्डियों का बना हुआ एक चैम्बर होता है जिस चैम्बर को हम क्रेनियम कहते हैं। तो ब्रेन इसी क्रेनियम नामक गड्ढे में सुरक्षित होता है। ब्रेन इस क्रेनियम नामक गड्ढे के चारों ओर ये देखिए मैनिंग्स विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है
और इस झिल्ली का 3 लेयर होता है जिसे कि हम लोग ड्यूरामेटर, पायामेटर इस सब के नाम से जानते हैं। ये मेनिंग्स जो है, मेनिंग्स यह एक खास प्रकार के लिक्विड से घिरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। लिक्विड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और इसका काम है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन ड्यूरिंग इंजुरी, ड्यूरिंग शॉक पीरियड, ड्यूरिंग एक्सीडेंटल पीरियड। तो मस्तिष्क, ब्रेन जो है हमारा स्कल में बने हुए एक गड्ढे में सुरक्षित होता है जिस गड्ढे को क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के अंतर्गत एक विशेष झिल्ली होती है जिसे मेनिंग्स कहते हैं। मेनिंग्स के अंदर यह जो है विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसका काम है ब्रेन को आघात से बचाना, एक्सीडेंटल पीरियड में टूटने फूटने से बचाना। ब्रेन के जनरली हम ब्रेन को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे आगे का भाग कहलाता है सेरिब्रम, सबसे पीछे का भाग कहलाता है सेरिबेलम। हालांकि इस सेरिबेलम के अंतर्गत ही जो है सो आपको दूसरा पार्ट भी आता है जैसे कि हम लोग पोन्स कह सकते हैं, मेडुला कह सकते हैं, जबकि और तीसरा जो है बीच वाला भाग जो है जिसे हम लोग ऑप्टिक लोब्स के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन का सबसे आगे का मस्तिष्क जो है सेरिब्रम कहलाता है। इसे हम फोर ब्रेन भी कह सकते हैं, इसे हाइंड ब्रेन कहेंगे अर्थात पीछे का मस्तिष्क। जबकि ऑडियो और विजुअल के लिए जो बीच का भाग होता है जिसको हम ऑप्टिक लोब्स या मेडुला ऑब्लोंगाटा के नाम से हम जानते हैं। ब्रेन का सबसे आगे वाला भाग जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं यह लर्निंग का केंद्र है। रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, पर्सनैलिटी, ये सेंसेशन, थॉट, इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वह है आपका सेरिब्रम। जबकि दूसरा जो है सबसे पीछे का इनवॉलेंटरी एक्शन वाला फंक्शन जो है, हालांकि सबसे पीछे जिसको कि हमने आपको बताया कि सेरिबेलम यह पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को निर्धारित करता है, इनवॉलेंटरी एक्शन को जो है सो कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर अर्थात जितने भी मेन एक्टिविटी है वॉलंटरी को छोड़ करके सबको कंट्रोल करने का काम जो है सो ये आपको करता है, सेरिबेलम करता है। जबकि मिड ब्रेन का काम जो है सो हेड और ट्रंक में 2 फंक्शन आपको हमने बताया कि यह ऑडियो और विजुअल इसको कंट्रोल अर्थात नियंत्रित करने का काम करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मनुष्य में 2 सिस्टम के द्वारा होता है। पहले सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं जिसके अंतर्गत ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये सब आ गया। जबकि दूसरा सिस्टम जो है वह है हार्मोनल सिस्टम जिसके अंतर्गत आपको डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स आते हैं और हार्मोन्स भी जो है सो महत्वपूर्ण फंक्शन निभाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का जहां तक सवाल है तो ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं अर्थात द ग्लैंड which have no duct is known as endocrine gland. It is also known as master gland. There is no duct in endocrine system.
The hormone which is released in this system is directly mixed up to the target point, while the exocrine gland contains different type of capillaries also, and by the help of this capillary these hormones are sent from one place to another place. नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोनल सिस्टम को भी और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.